वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे दुनिया की चंद बेहतरीन हॉरर मूवीज में से एक मूवी की जिसका नाम द कॉन्जरिंग है और जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि 1971 में रोड आइलैंड के एक फार्म हाउस में रॉजर और कैरोलिन पैरन रहने आते हैं अपनी 5 बेटियों के साथ, जिनके नाम एंड्रिया, नैन्सी, सिंडी, क्रिस्टीन और अप्रैल होते हैं। उन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ होता है जिसका नाम सेडी था, जो उस घर में रहना नहीं चाहता होता। कुछ ही रातों में उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल या गैर मामूली वाकयात होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि घड़ी का ठीक 3:07 पर रुक जाना और सेडी एक सुबह मरी हुई उनको मिलती है और जब कैरोलिन सुबह उठती है तो उसके जख्म नजर आते हैं। फिर कैरोलिन और क्रिस्टीन का सामना एक बदतमीज रूह से हो जाता है। उसके बाद कैरोलिन एड और लोरेन वॉरेन, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, उनसे कांटेक्ट करती है, जिन्होंने हाल ही में एनाबेल डॉल का केस इन्वेस्टिगेट किया होता है। वॉरेन्स इन्वेस्टिगेशन की हामी भर लेते हैं और लोरेन देखती है कि एक बुरी रूह ने उनको पकड़ लिया है और घर छोड़ने से भी वो उस फैमिली का पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर सबूत हासिल करने के लिए वो लोग कैमरे लगाते हैं और अपने असिस्टेंट ड्रू और पुलिस ऑफिसर ब्रैड उनकी मदद करते हैं। जब और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो मालूम होता है कि ये घर सालों पहले एक विच बाथशेबा का भी हुआ करता था, जो रिश्तेदार थी मैरी टाउन की, जिसने अपने हफ्ते भर के बच्चे को शैतान के नाम पर कुर्बान कर दिया था ठीक 3:07 पर सन 1863 में, और उन सब लोगों को बददुआ दी थी जो उसकी जमीन पर आगे रहेंगे वो उस जमीन पर पनप नहीं पाएंगे। और उसके बाद जो भी लोग उस घर में रहने आए उनके यहाँ किसी न किसी शक्ल में अमवातें होती रहीं। एक सुबह बाथशेबा ने कैरोलिन के अंदर अपने आप को बसा लिया। उसी रात को एक आवाज जो अलमारी से आ रही थी, जिसने सिंडी को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, वो सिंडी को एक खुफिया जगह पर ले जाती है। फिर वहां लोरेन जाती हैं देखने के लिए, तो वो रास्ता होता है उस गोदाम में जाने का, और वो लोरेन जो है वो गोदाम में गिर जाती हैं। लोरेन ने एक और रूह वहां देखी जिसको बाथशेबा ने काबू करके उससे अपने बच्चों को कत्ल करवाया था। बाथशेबा फिर नैन्सी पर हमला करती है, जो कैमरे की आंख में कैद हो जाता है। वॉरेन्स को लगता है कि ये काफी है सबूत चर्च को देने के लिए, ताकि वो एक्सोर्सिज्म के लिए किसी फादर को वहां भेजें। लेकिन फादर गॉर्डन बताते हैं कि एक्सोर्सिज्म का अप्रूवल सीधा वेटिकन से आएगा, क्योंकि पैरन फैमिली चर्च के मेंबर नहीं है और उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वेटिकन से उनका अप्रूवल आए और तब तक वो सरवाइव कर सकें। वॉरेन्स के अपने घर में बाथशेबा उनकी बेटी पर हमला कर देती है। पैरन फैमिली एक मोटेल में पनाह लेती है, लेकिन कैरोलिन जो अब बाथशेबा है, वो क्रिस्टीन और अप्रैल को अपने साथ वापस घर ले जाती है, जहां वो उनको मार देगी। फिर एड, लोरेन, ब्रैड कैरोलिन को बेसमेंट में पकड़ लेते हैं जब वो क्रिस्टीन को चाकू मारने ही वाली होती है। लोरेन बताती है कि अगर कैरोलिन को वो घर से बाहर ले गए तो बाथशेबा उसको मार देगी। एड फिर कैरोलिन को चेयर से बांधकर खुद ही एक्सोर्सिज्म शुरू करता है, लेकिन कैरोलिन वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है और अप्रैल को मारने की कोशिश करती है। लोरेन लेकिन बाथशेबा के कब्जे में कैरोलिन को आवाज देने में कामयाब हो जाती है और उसको फैमिली के साथ पुरानी यादें बताती है जो खुद कैरोलिन ने लोरेन को बताई थी। इतनी ही देर में एड एक्सोर्सिज्म कंप्लीट कर लेता है और बाथशेबा को जहन्नुम वासिल कर देता है। एड और लोरेन अपना एक म्यूजियम मेंटेन करते हैं जहां हॉन्टेड आइटम्स रखते हैं। उसमें पैरन फैमिली के घर से हॉन्टेड म्यूजिक बॉक्स लाके रख देते हैं। जैसे ही वो उस रूम से जाता है, वो म्यूजिक बॉक्स फिर से खुद ही चलने लगता है।